वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सिंह राशि का जून का माह कैसा व्यतीत होगा, जून के माह की पूरी गणनाएं सिंह राशि की इस वीडियो में की जाएगी। जून के माह में सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति, नौकरी, व्यापार और शत्रु, स्वास्थ्य और संबंध, इन सभी की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और अगर सिंह राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है कुंडली में तो काफ़ी तेज सिर पे रहता है। तो इस माह ऐसी ही स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वो 10th हाउस में है, तो सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत ही निखरा हुआ रहेगा। उनके मस्तिष्क पे तेज रहेगा और कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से झलकेगा। उनकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी और उनका व्यक्तित्व पूरे माह निखरा हुआ रहेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से वो इस माह पूरे में स्वस्थ रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी अच्छी रहेगी, बीमारी से लड़ने की उनमें क्षमता रहेगी। तो ये इस माह सिंह राशि वालों का सूर्य बहुत ही फेवरेबल है। तो उनके इतने अच्छे अच्छे कार्य इस माह होने वाले हैं कि उनका पूरा माह उनको लाभ दिलाएगा। व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी जीवन में भी उनको उन्नति होगी और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा सब ये माह सिंह राशि वालों को देने जा रहा है। तो सिंह राशि वाले इस माह अपने प्रयास सफल होते हुए देखेंगे। उनकी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत से वो लाभ प्राप्त करेंगे। पर्सनालिटी तो उनकी होएगी बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ। अब इस पूरे माह उनको बस एक ही ध्यान रखना है कि अपने खर्चों पर लगाम लगा के रखें, क्योंकि इस माह अनावश्यक खर्च होने का योग बन रहा है और उन खर्चों को करने के बाद आपको बेचैनी होगी। तो इस माह अपने खर्चों पे आप लगाम लगा के रखें। 15 जून तक 10th हाउस में, जो कि कैरियर का, नौकरी का जो एरिया है, वहाँ पे सूर्य है, तो आपको कैरियर में लाभ होगा, उन्नति होगी। आपके प्रयास जो भी आप नौकरी के लिए करेंगे, मेहनत करेंगे, वो आप मेहनत को सफल होते हुए इस माह देखेंगे और लाभ भी आप प्रचुर मात्रा में इस माह प्राप्त करेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, यश और कीर्ति की पताका आपके पूरे समाज में फैलेगी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपका संपर्क स्थापित होएगा या फिर आप खुद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। ये योग इस माह बन रहा है, तो आपका संपर्क भी बढ़ेगा, मित्रों की संख्या बढ़ेगी और महिला मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। 10th हाउस में बनने वाले बुध आदित्य योग, बुध और सूर्य का योग 3 जून को बन रहा है, परंतु साथ में राहु भी है। तो साथ में राहु होना और बुध आदित्य योग भी होना, इस योग से 2 चीज़ होगी। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपके शत्रुओं की भी वृद्धि होगी। शत्रु आपके टांग खींचने के प्रयास करेगा, आपकी आलोचना करेगा, बुराई करेगा, आप पे आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। परंतु आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अपना मनोबल बनाए रखें, क्योंकि आप इस माह शत्रु विजेता बनने वाले हैं। जो शत्रु आपसे जलन रख के आपकी प्रगति से जलेंगे और आपकी आलोचना करेंगे, वो आपकी बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। उनकी मंशा हानि पहुंचाने की होगी, पर वो हानि पहुंचा नहीं पाएंगे और आप बुद्धि बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होएगा और बुद्धि बल से भी आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो ये माह सिंह राशि वालों को कैरियर के अंदर बहुत ही उछाल देने वाला है और व्यवसाय में भी उनको नए अवसर मिलेंगे और उनके कार्य सिद्ध होंगे। बुध का कर्म भार भाव में होने से बुद्धिमत्ता उनमें आ जाएगी और बुद्धिमत्ता से वो अपने कार्य सफल कर लेंगे। तो पूरे जून माह यही स्थिति रहेगी कि वो अपने बुद्धिबल का प्रयोग करके बहुत सारे कार्य सिद्ध कर लेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। 15 जून के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होएगा, वो 11th हाउस में जाएगा। ये भी स्थिति शुभ है, तो 15 जून तक भी शुभ है। 15 जून के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद और भी ज़्यादा शुभ स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 15 जून से पहले तक सूर्य राहु के साथ था, तो थोड़ी सी उनकी आलोचना हो रही थी, लोग बाग उनकी बुराई कर रहे थे और उनके कार्य में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो वाली स्थिति से भी निकल जाएंगे और उनको बहुत लाभ प्राप्त होएगा। पिता से भी लाभ प्राप्त होएगा, ग्रैंड दोष जो लगा हुआ था वो भी दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा माह आपका बहुत ही बढ़िया बीत जाएगा। सूर्य और शुक्र की युति 11th हाउस में होने से लाभ उनको प्राप्त होएगा
और उस पर गुरु की दृष्टि है जो कि शुभ है। तो व्यापार और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, फ़ायदा होगा। नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी लाभ दिखे जाएगा आपको। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने के चांसेस हैं। और बुध व शुक्र का आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन, ये राशि परिवर्तन भी आपको सफलता देगा, उन्नति देगा और लाभ देने वाला है। ये भी बहुत ही शुभ स्थिति है, बहुत ही उत्तम स्थिति है। इस माह बस आप कर्म करते रहिए, मेहनत से मत घबराएं और लगातार कर्म करते रहें और सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत ही अच्छा ये माह आपका आने वाला है। तो जून माह के अंदर भोग विलास, सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा सब में वृद्धि होने वाली है। और अगर महिला मित्र हैं तो उनसे भी आपको सहयोग और लाभ प्राप्त होगा और आपके मित्रों का दायरा भी बहुत बढ़ेगा। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करना चाहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। ये सब आपका ये माह दिखा रहा है। संचार भाव का स्वामी शुक्र है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो संचार के साधनों से भी आपको लाभ प्राप्त होएगा। अगर आप संचार के क्षेत्र में ही आजीविका कमाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होएगा। यूट्यूब, ब्लॉग, लेखन, मीडिया, इन सब से आपको लाभ होएगा। क्योंकि आपके बुध अच्छे हैं तो लेखन के क्षेत्र वालों को भी बहुत ही लाभ प्राप्त होएगा, क्योंकि उनकी लेखन शैली में भी अच्छा आ जाएगा। और अगर आपका लेखन क्षेत्र नहीं है तो आपकी वाणी में बहुत ही बुद्धिमत्ता झलकेगी। तो फ्रेंड्स, जून माह के अंदर मित्रों से लाभ और संचार के साधनों से लाभ ये माह दिखा रहा है। व्यापार में लाभ हो रहा होगा तो साथ होगा ही, व्यापार में लाभ अवश्य ही होगा। साथ ही इस पूरे माह जून के अंदर आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। सूर्य का गोचर 10th में होने से सरकारी कामों से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सारे जो भी आपके ऑफिसर्स हैं या सबऑर्डिनेट है सबसे सहयोग मिलेगा। और अगर आप सरकारी टेंडर का लेन देन या इस टाइप के काम में हैं सरकार का, जिनमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप होता है, तो वहाँ भी आपको सरकार के द्वारा सहयोग होगा और आखिरकार आप इस माह सरकार से भी लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये सूर्य आपको बहुत कुछ देने वाला है और सूर्य सरकार का भी कारक होता है, 10th में है तो आपको फ़ायदा अवश्य ही देगा। जून माह के अंदर मंगल का गोचर 12th हाउस में है। मंगल का गोचर 12th होने पे शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, आपकी आलोचना करेगा, आपकी सफलता, आपके व्यक्तित्व से उसको जलन होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आय से ज़्यादा व्यय न करें, अपने खर्चों पे लगाम रख के करें। क्योंकि आपका इस माह घर की मरम्मत या घर की साज सज्जा में भी खर्चा हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्यों में या आप जो खर्चा कर रहे हैं उसमें सोच समझ के करें, क्योंकि मंगल 12th में होता है तो सोच समझ के खर्चा करें, सोच समझ के ही संबंधों को चलाएं। शनि 6th हाउस में है, वो भी मंगल को देख रहा है, तो 12वें भाव में मंगल और 6ठे भाव में शुक्र शनि, इनकी आपस में एक दूसरे को देखने के कारण आपको हमेशा अपने वाणी पे लगाम रखाना है और वाद विवाद से बिल्कुल दूरी बना के चलनी है, कि वाद विवाद से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। शुक्र 22 जून तक 12th में ही है और बाद में 12th में 22 जून से को 12th में और मंगल से युति करने वाला है। तो 22 जून से लेके 30 जून तक आपके ऐशो आराम में वृद्धि होगी और सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में आप व्यस्त रहेंगे। और इस समय अपने आचार व्यवहार पे ध्यान दें। पत्नी और वाहन पे भी आप खर्चा कर सकते हैं और संबंधों को सोच समझकर चलाएं। आप जो भी मतलब किसी से भी रिलेशन में हैं, चाहे आपका परिवार से रिलेशन हो, पत्नी से हो या मित्र मंडली से हो, आप अपने पूरे रिलेशन को ईमानदारी से चलाएं। इस माह सूर्य की स्थिति तो अच्छी है ही, आपके मस्तिष्क पे तेज रहेगा, पर्सनैलिटी में निखार आ ही रहा है और आपके मित्रों से आपकी मुलाकात हो रही है, आपका दायरा भी इस माह बढ़ेगा। धन भाव का स्वामी आय भाव में है, वो 7 जून के बाद आपको बहुत ही लाभ देगा। ये बहुत ही शुभ स्थिति है कि धन भाव का स्वामी आय भाव में, तो आपको गेन आर्थिक रूप से रुपए पैसे के रूप में अवश्य ही होने वाला है। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे और संपत्ति संबंधी कार्य हैं उनमें भी थोड़ी सी गति आएगी।
साझेदारी के जो भी कार्य कर रहे हैं आप, या पति पत्नी के रिलेशन से संबंधित जो भी बात है उसमें आप सोच समझ के करें। कोई भी बात बोले उससे पहले सोच के करें। साझेदारी में कुछ भी डील फाइनल कर रहे हैं तो पेपर्स को अच्छी तरह से देख करके फिर ही आप उस पर हस्ताक्षर करें, और विवादों से दूर रहें। संबंधों में कटुता न आने दें। रुपये पैसे का लेन देन भी सावधानी से करें, और कुछ भी लेन देन रुपये पैसे का कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, उसमें बिल्कुल भी जोखिम न लें, क्योंकि जून माह में आपके आर्थिक रूप से लाभ दिखा रहा है, इसलिए आप लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे और बहुत ही आपके शानदार समय जून का आ रहा है। सूर्य इस माह के जो उपाय हैं उसमें ये है कि आप पूरे माह सूर्य आराधना करते रहें, सूर्य को प्रणाम करें सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य को जल दें और अपने पिता का सम्मान करें। सबसे बेस्ट उपाय तो यही है। दूसरा उपाय ये है कि शुक्र आपके फेवरेबल होने वाले हैं, तो आप पत्नी का सम्मान करें, और जो भी आपके घर के अंदर स्त्रियाँ हैं उनका सम्मान करें। छोटी कन्याओं को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, तो उनमें टॉफ़ी वगैरह का इस टाइप से वितरण कर सकते हैं। छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। ये 2 उपाय हैं, इसको करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती को भी सूर्य का अर्घ्य दें और शनि के मंत्रों का जाप करें, ताकि जो शनि राहु का आपस में दृष्टि निक्षेपण हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, उसमें आपको कुछ राहत मिले। इस पूरे माह अगर आप हनुमान चालीसा के भी पाठ करते हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहिए और इस माह को शानदार बनाइए। आपका आने वाला जीवन सुखद हो, जून माह आपके लिए शुभकारी बने और आपके कार्य सिद्ध हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।